सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन अपने साथियों के साथ मून डीमन पैलेस में घुस गया था। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर होगी। वो सभी पिलर को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े, पर गार्डियन डीमन बाहर आ गया था, जो तीनों सन, मून एंड स्टार डीमन गॉड पिलर का प्रोटेक्टर था और उसके अंदर तीनों की एनर्जी समाई थी, जिससे वो एक नॉर्मल 9 लेवल के डीमन गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो उन सभी पर भारी पड़ रहा था। आओचेन ने स्टार डीमन पिलर के पास जाने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ और गार्डियन ने उन्हें वेव की मदद से पकड़ लिया था। आओचेन ने हाव्यू को बाहर निकाल लिया। उसने पूरे फायर बॉल को ही निगल लिया था, जिससे हाव्यू भी एवोल हो गया और वो 6 हेड के बीस्ट में बदल गया था, जिसकी पावर 9 लेवल पर थी। आओचेन उसके साथ जुड़ने से उसकी भी पावर काफी पावरफुल हो गई थी, जिससे वो गार्डियन डीमन को कड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों ने अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। आओचेन थोड़ा कमजोर हो चुका था। गार्डियन डीमन की बॉडी से खून बहने लगता है। उसे तेज दर्द हो रहा था क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन की एनर्जी उसकी बॉडी से एनर्जी को चूस रही थी। गार्डियन डीमन भी कहता है कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी मुझे धीरे धीरे नष्ट कर रही है। वो स्टार डीमन पिलर के ऊपर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे अब वो पिलर उस जगह से जाने लग जाता है। आओचेन ने देखकर परेशान हुआ, क्योंकि अगर वो पिलर यहाँ से चला गया तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। वो कहता है कि मैं इस स्टार डीमन पिलर को भागने नहीं दे सकता और वो तेजी से उस पिलर की तरफ बढ़ता है। गार्डियन डीमन मर रहा था, पर वो मरते मरते एक जायंट फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है और कहता है कि इंसानी मांस के लुथड़े, मैं अपने साथ ही तुझे भी मिटा दूंगा। वो फायर बॉल तेजी से आओचेन की तरफ बढ़ने लगा। आओचेन परेशान था, पर लिन, जियांग, हान्यू, चेनिन और शेनिन बचाने के लिए वहां आ चुके थे। लिन कहता है कि लीडर आप जाओ और उस डीमन गॉड पिलर को नष्ट करो, हम इस फायर बॉल को संभाल लेंगे। शेनिन अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और साइड वेपन के एक तेज स्लैश से उस फायर बॉल पर अटैक करती है, जिससे उस फायर बॉल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब गार्डियन बिस्ट भी डस्ट बनकर नष्ट हो जाता है। आओचेन फुल पावर के साथ उस डीमन पिलर की तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदर हाव्यू की एनर्जी साफ नजर आ रही थी। वो अपनी सोर्ड से एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता है, जिससे वो डीमन पिलर पर तेज अटैक करने लगा। पिलर नष्ट हो रहा था। हाव्यू अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ उस पिलर को तोड़ देता है, जिससे वो कई सारे टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिरने लगता है। शेनिन और बाकी सभी चौंक जाते हैं कि हमने फाइनली स्टार डीमन पिलर को नष्ट कर दिया। आओचेन अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और वो भी खुश हो रहा था कि उसने स्टार डीमन पिलर को नष्ट कर दिया और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा, पर वो एनर्जी पार्टिकल उससे दूर हो गए और अचानक वहाँ का समय थमसा गया। सभी काफी घबरा गए। एक तेज एनर्जी फैलती है, जिससे आओचेन के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो एक बिस्ट अट्रैक्शन फॉर्मेशन था, जिससे अब आओचेन की बॉडी से हाव्यू अलग होने लगता है। इससे उसे काफी दर्द होता है। हाव्यू भी काफी तड़प रहा था। वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है और आओचेन के पास जाने की कोशिश करता है, पर वो कई सारी चेंज से बन जाता है और एक पोर्टल से उस जगह से गायब हो जाता है। अब आगे 3 वॉइड क्रैक क्रिएट होते हैं, जिससे अब डीमन एम्परर फेंगजियो, मून डीमन गॉड अगारेस और स्टार डीमन गॉड वास्गो वहां आ चुके थे। आओचेन अभी भी तेज दर्द से तड़प रहा था, इसीलिए उसके सभी साथी मदद के लिए जाने लगते हैं, पर डीमन एम्परर फेंगजियो अपने ओरा को वहां स्प्रेड करने लगता है, जिससे उन सभी के ऊपर तेज दबाव पड़ने लग जाता है, जिससे वो सहन नहीं कर पा रहे होते। एम्परर फेंगजियो का हेवन डिफाइनिंग डेविल ड्रैगन भी बाहर निकल आता है और उनकी एनर्जी से वो पूरी जगह पर कंपन क्रिएट होने लगे थे। चेनिंग परेशान हुई कहती है कि सन, मून और स्टार तीनों टॉप लेवल के डीमन गॉड यहाँ एक साथ आ गए, हमारा बचना अब नामुमकिन है। डीमन गॉड वास्गो कहता है कि लोंग आओचेन, क्या तुम भूल गए कि मैं एक भविष्यवक्ता हूँ, मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता हूँ। हम तीनों यहाँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। आओचेन परेशान होता है कि वो तीनों कब से यहीं मौजूद थे और क्या उनके ट्रेप में फंस चुका है। स्टार डीमन गॉड कहता है कि शायद तुम नहीं जानते होगे, पर मेरी इस स्टार डिस्क पर कुल 9 अरब 70 करोड़ 4 लाख 60 हजार स्टार मौजूद है, जो ह्यूमन और डीमन दोनों जातियों के अस्तित्व को दर्शाते हैं। मैं तुम पर पहले ही नजर रख रहा था, इसीलिए हम तीनों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। सबसे पहले 25 पिलर के डीमन गॉड को स्नेक डीमन पिलर के रीबिल्ड का काम सौंपा गया और तुम्हारे दोस्तों को बंदी बनाया, जिससे तुम्हें उसका डीमन क्राउन मिला, जिस पर पहले ही मैंने स्टार पोर्टल एक्टिवेट कर दिया था। और मेरे भाई वास्गो ने 16 डीमन गॉड को साउथ ईस्टर्न पास पर भेजा, जहां तुम मौजूद थे, जिसके डीमन पिलर को नष्ट करके तुम्हारा हौसला और ज्यादा बढ़ा और तुम यहाँ तक आ गए। पर इस सब में हमें अपने कुछ डीमन गॉड की कुर्बानी
देनी पड़ी, जो एक बड़ी कीमत थी, पर तुम फाइनली हमारे कब्जे में हो, इसीलिए ये वर्थ इट रहा। और अब तुम पूरी तरीके से दफन हो गए। तुमने जिस डीमन पिलर को स्टार डीमन पिलर समझकर नष्ट किया, वो हम तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी पावर से क्रिएट किया था। हाओ चेन गुस्से में कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी मुझे मारना चाहते हो। इसकी असली वजह हाव्यू है, क्योंकि ऑस्टिन ग्रिफिन का अवतार है जिससे तुम सभी डरते हो। तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी पूरी दानव जाति का सफाया कर देगा। इसे मून डीमन गॉड अगारेस को काफी गुस्सा आ रहा था। स्टार डीमन गॉड बोलता है कि लड़के, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम ऑस्टिन ग्रिफिन की क्षमताओं से डरते हैं और तुमने उसे ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिससे तुम उसके साथ जुड़े हुए हो। और मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से तुम ही थे जो उसे हमारी इस दुनिया में लेकर आए, उसके साथ अनुबंध बनाया और उसे इस हद तक मजबूत किया, इसीलिए उसकी जिंदगी तुम्हारी वजह से ही समाप्त हो जाएगी। हाव्यू एक अलग ही स्पेस में उन चेन से कैद होता है। मून डीमन गॉड हाओ चेन की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और कहता है कि अब हम पहले से ही जानते हैं कि तुम्हें मारने से हम चेन की सांस ले पाएंगे, इसीलिए अब तुम शांति से मर सकते हो। शेनिन ये देखकर काफी घबरा जाती है। वो हाओ चेन को आवाज लगाती है और उसके बाकी साथी भी अब उस दबाव को पार करने की कोशिश करते हैं, पर वो उठ नहीं पा रहे थे। वो अगारेस से कहते हैं कि हमारे लीडर को जाने दो। अगारेस हाओ चेन से बोलता है कि हम ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना चाहते हैं, पर वो तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हें मारने से ऑस्टिन ग्रिफिन भी मारा जाएगा। और अब अपने फॉर्मेशन से हाओ चेन को तकलीफ पहुंचाने लग जाता है। हाओ चेन को बेइंतहा दर्द होने लगता है, जिससे वो चिल्ला रहा था। हाओ चेन और उसके साथी सोल चेन से जुड़े हुए थे, जिससे वो दर्द शेनिन और उसके सभी टीम मेंबर महसूस कर पा रहे थे। वांग कहती है कि वास्तव में सेकंड पिलर का मून डीमन गॉड बेहद शक्तिशाली है। शेनिन कहती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर कम से कम 8 लाख एनर्जी पॉइंट से ऊपर होगी। लिन कहता है कि 8 लाख काफी ज्यादा है, हम सभी की स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर भी हमारी पावर 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से कम ही है, हम इसे हरा नहीं सकते। अगारेस को भी अब पता चल जाता है कि वो सोल चेन से जुड़े हुए हैं, जिससे वो अपना डैमेज और दर्द एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। वहाँ चेन से कहता है कि तुम्हारा इस सोल चेन कनेक्शन तुम्हारे लिए अभिशाप की तरह साबित होगा, क्योंकि अब मैं तुम सभी को एक साथ मार डालूंगा। और अपने एक डेगर को बाहर निकालता है और उसे हाओ चेन के सीने में घोपना स्टार्ट कर देता है। हाओ चेन को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। यही दर्द हाओ चेन के हर एक टीम मेंबर को महसूस हो रहा था। अगारेस उस डेगर को लगातार अंदर की तरफ धकेलता जा रहा था, जिससे सभी की पीड़ा काफी ज्यादा बढ़ गई। वो दर्द से कांपने लगे। अब वो डेगर हाओ चेन के हार्ट के पास पहुंचने वाला था, जिससे अब उन सभी की मृत्यु हो जाएगी। पर डीमन एम्परर फेंग जियो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि आखिरकार वो हाओ चेन का ग्रैंडफादर यानी नाना है। वो अगारेस को पीछे हटने को कहता है, जिससे वो अपना डेगर भी गायब कर देता है। हाओ चेन की जान इससे बच जाती है और वो नीचे आ गया, पर वो अलग ही स्पेस में पहुंच गया था। अब वो जगह एक ब्यूटीफुल जगह में तब्दील हो जाती है, जहाँ चारों तरफ फूल थे और दूर दूर तक पहाड़ मौजूद थे। डीमन फेंग जियो उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि ये पहली बार नहीं जब हम इस तरह से मिल रहे हैं। हाओ चेन ने देखकर हैरान होता है। एम्परर फेंग जियो पूछता है कि आखिर अभी तक हम कितनी बार मिल चुके हैं। हाओ चेन सोचने लगता है। उसे याद आता है कि जब पहली बार उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वो एग्जोसिस्ट पास पर आया था और उसने हाओ चेन को अपने पास बुलाया था, और दूसरी बार जब हाओ चेन मर्चेंट यूए के साथ मून डीमन पैलेस में गया तब उसने फेंग जियो को देखा था, और तीसरी बार वो फैंटेसी पैराडाइज में उससे मिला था। इसीलिए हाओ चेन फेंग जियो से कहता है कि चौथी बार है जब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। फेंग जियो कहता है कि तुम गलत हो, हम 5वीं बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। हाओ चेन हैरान हुआ, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि वो एक और बार उससे कब मिला। एम्परर फेंग जियो बताता है कि उस वक्त तुम काफी कम उम्र के थे जब मैंने तुम्हें देखा था। उस वक्त तुम अपनी माँ के साथ ओडिन टाउन में थे और उसने तुम्हें आगाह किया था कि नाइट बनने के क्या खतरे होंगे और तुम खतरों का सामना करते हुए मर भी सकते हो। हाओ चेन इससे हैरान हुआ। वो पूछता है कि आखिर तुम उस वक्त वहाँ क्यों मौजूद थे। फेंग जियो उसे नहीं बताना चाहता। उसकी माँ बायू उसकी बेटी है और वो उसका ग्रैंडफादर है। वो बोलता है कि अभी ये बातें मायने नहीं रखती, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है आज तुम इस जगह से जिंदा बचकर बाहर नहीं जा पाओगे। पर उसे मारना भी नहीं चाहता, इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम खुद को ही खत्म कर लो तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को जिंदा यहाँ से जाने दूंगा। हाओ चेन कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या होगा। वो कहता है कि तुम्हें मेरे क्रॉस से गुजरना होगा। हाओ चेन बताता है कि मैं नाइट हूँ और हम कभी किसी के सामने नहीं झुकते। शेनिन और बाकी सभी परेशान थे, क्योंकि हाओ चेन उस जगह से गायब हो गया था। वो देखते हैं कि हाओ चेन वापस लौट आया है। हाओ चेन अपने साथियों से कहता
कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब क्या होने वाला है, पर तुम सभी को अपनी बाकी जिंदगी काफी अच्छे से जीनी होगी। और वो अपनी सोल चेन को तोड़ देता है, यानी उसने अपनी टीम के साथ अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था, जिससे अब उसका दर्द उन सभी को नहीं सहना पड़ेगा। लिन और बाकी सभी ऐसा नहीं चाहते थे। शेनिन भी आओचेन से कहती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। लिन भी बोलता है कि लीडर आप हम सभी को अकेले छोड़कर मर नहीं सकते। हान यू कहता है कि अगर कोई मरेगा तो वो मैं हूँ। शेनिन बोलती है कि तुम चाहते हो कि तुम हमारी हड्डियों पर कदम रखकर जिंदा रहोगे, पर हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। हाओचेन भी शेनिन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो मन ही मन उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर मैं अभी तुम्हारे बातों का जवाब दूंगा तो मैं कभी आगे का फैसला नहीं ले पाऊंगा और मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। डीमन एम्पर अपनी एनर्जी को फैलाता हुआ कहता है कि तुम खुद को खत्म कर लो, जिसके बाद वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे सारे साथियों को जिंदा छोड़ दूंगा, या फिर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। उसकी एनर्जी से वो जगह पूरी बदल चुकी थी। हाओचेन कहता है कि मैं कायर नहीं हूँ जो अपने ही हाथों से खुद को खत्म कर लूं। मैं तुम्हें लड़ने का चैलेंज देना चाहता हूँ। तुम मेरे ऐसे अपोनेंट हो जो इस पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और तुम्हारे पास 10 लाख स्पिरिचुअल मन एनर्जी है, यानी तुम डिवाइन गॉड बनने से सिर्फ एक कदम दूर हो, या माना जाए तो तुम्हारी पावर लगभग गॉड के बराबर है। इसीलिए मुझे इस समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके तुमसे लड़ना होगा। डीमन एम्पर फेंग जिऊ का हेवन डिफाइंग डेविल ड्रैगन बाहर निकल आता है और हाओचेन भी अब अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।